की परमिशन दी जाए। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को 2022 साल सीटी नहीं हुआ और सीटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हमें उसको कंप्लाई करना है, हम उसका सम्मान करते हैं तो हम उसको कंप्लाई करेंगे। लेकिन अपनी सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करें। तो मेरी तरफ से ये था, आप अपने कोई इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आज की चिट्ठी के मुताबिक जी मेरा जो इन में 5 एग्जाम जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे है कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम परस्यू करेंगे और वो है तो क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है जो लीगल रेमेडी लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, उसमें क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन ही मांगनी पड़ेगी उसकी कि वो ये चीजें हुई हैं तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन मांगना। सर उस सर कोड ऑफ कंडक्ट वाले जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग में हम तकरीबन 24,000 समथिंग का रिजल्ट हम डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, तो वो अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, उस स्टेज पे है। उसके अलावा जो एग्जाम्स पेंडिंग है, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट, वो तकरीबन 12 से 14,000 पोस्ट का ये पेंडिंग है, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है। कुछ के एग्जाम होने, कुछ के शेड्यूल स्किल टेस्ट होने। हाँ, हमारे सभी नहीं 36,000 हो गए। उस अकॉर्डिंगली जजमेंट के अकॉर्डिंगली हमने 12,000 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 7500 का था टीजीटी का रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट 3800 का था ग्रुप डी का रिजल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और जो है हो चुके हैं। सोशो इकोनॉमिक सब में एप्लीकेबल था सुरेंद्र जी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो सारी चीजें होल्ड थी। जैसे ही वो जजमेंट आया तो सोशो इकोनॉमिक अगर ग्रुप डी में था, ग्रुप सी में था, तो वो दोनों में था एप्लीकेबल, इसलिए उससे बात हुई। हाँ, 12 से 14,000 का पेमेंट। हाँ, कोई अभी हाँ, क्योंकि 16 के बाद अगर कोई किसी डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट आई होगी तो वो पेंडिंग होगी, वो अभी हमारी उस पर नहीं है। तो जो अपील पे कुछ कैंडिडेट्स अपील पे तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या समय पर वो हमारा जवाब चला जाए, हालांकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग है पर
आप सुरेंद्र जी, जहाँ जितने हमारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड आप हैं। बच्चे, आपको पता भी है, मेरी सोशल मीडिया पे डाल भी दिया था कि 6 सितंबर डेट है, और ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए। वो हमें टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं। हमने किया कि 6 सितंबर डेट है, उससे पहले वी विल फाइल द रिप्लाई इन द ऑनरेबल कोर्ट। जी जी जी, आपको प्रॉपर देना चाहिए था सब चीजों में, कंफ्यूजन क्यों हुई थी? मतलब चुनाव वाले नहीं, हम ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएशन, कोई सूचना नहीं आई आपकी, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर एक दो लोगों को दी होगी, कोई गलत बात है, हमारे पास तो जनरल मीडिया में कोई सूचना नहीं है। हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई प्रेस नोट इश्यू नहीं किया है। कोई भी जो चीज है, हम लोगों ने, बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने बच्चों को एंटरटेन किया है, सभी को, हमारे मेंबर साहिबान उनसे मिल रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहती है कि हम मीडिया से बहुत ज्यादा एंटरटेन ना करें, जो भी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों के पास आ जाए। ऐसा हम लोगों ने वो नहीं किया। बच्चे आ रहे थे, उनके सोशल मीडिया पे हमने उनको रिप्लाई किया है, जो बच्चे हमें मिल रहे थे तो उसी से मैसेज करने हो रहा है। अब सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा कंफ्यूजन के स्टेज पे आप उससे, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आया हूँ। आप लोगों की जरूर, आप बच्चों के जो सोशल मीडिया पे मुझे जो कमेंट्स आते हैं, या मेंबर साहिबान के लोगों से मिलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, कई बार लोग वहां भी कॉन्टेक्ट करते हैं। हम लोगों ने वही कोशिश की है जो हम बेस्ट हमें लगा, हमने वो किया। बच्चे आए, अब हमें लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करें तो आप लोगों की सहायता की है कि आप लोगों को आप लोगों के थ्रू हम पब्लिक कर जाए। आपको लगता नहीं जो आपका प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, फटाफट आप करना चाहते हैं, 16 अगस्त को आपने आचार संहिता का ऐलान होने के बाद कुछ प्रोसेस किया, ऐलान होने के बाद हमने कोई प्रोसेस नहीं, जो भी चीजें इलेक्शन आप यहाँ आचार संहिता लग गई, उसके बाद आप या उससे पहले आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हुई है इलेक्शन कमीशन से जो चीजें पेंडिंग रही है, जो रिजल्ट नहीं आए, वेटिंग लिस्ट नहीं आई, आज हजारों व्यक्ति जो है वो ये कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ने जो तेजी से जिस तेजी से काम करना चाहिए उस तेजी से नहीं किया, तो लगता नहीं इसमें कोई नहीं मानता। कोर्ट के स्टे पे कोई भी कमीशन काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट का स्टे था, 31 मई को जजमेंट आया है, उसके बाद हम बच्चों के ही उस पर, क्योंकि बच्चों ने हमें कॉन्टेक्ट किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया है उसके बाद से कमीशन स्पीडली काम कर रहे हैं। और बच्चे, क्योंकि सीटी 2022 में हुआ है, उसके बाद अगर हम स्पीड से काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हो स्पीड से क्यों कर रहे हो? जैसे ही जजमेंट आया उस टाइम तो चुनाव नहीं था, जब जजमेंट आया तो चुनाव नहीं था। सर, ऑन द डे ऑफ मॉडल ऑफ जी बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी दिन आप एडवर्टीजमेंट रिलीज होता है, एंड ड्यूरिंग द मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट कोड ऑफ कंडक्ट we are conducting vehicle test or any written test, or you are waiting the court order कि they will allow you to release the result. ऐसा नहीं लग रहा है कि कमीशन इज वर्किंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये कहते हैं कि इलेक्शन न्यूट्रल होना चाहिए। आपने एमसीसी का क्लोज 22 पढ़ी है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर, आप उसको पढ़िए। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। स्पिरिट में बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक। तो एमसीसी गाइडलाइन भी स्पिरिट के अकॉर्डिंगली होगा, एमसीसी गाइडलाइन भी तो स्पिरिट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर उनकी गाइडलाइन में है और अगर कमीशन का कोई राइट है, वो तो कमीशन अकॉर्डिंगली कमीशन देखे ना। अगर कमीशन को प्रोविजंस होंगे तो वो देंगे, प्रोविजंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपने राइट के लिए फाइट करना है कमीशन, उसमें कहाँ गलत है? वैसे तो उसमें ये आपका एनपीसी और एसएससी और जो भी हमारी बॉडी है वो तो मैंने इसलिए आप क्लोज आपका तो उसका रोक लगा उसमें देने का वो प्रोसेस कर सकते हैं, हेडोक नहीं कर सकते, हम उसी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर्स है उसको हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। सरकार कहती है सर कि भर्तियां करना चाहते हैं या हमारा कमीशन जो भर्तियां पूरी करना चाहता है, इस मामले में कुछ भर्ती लोग को गैंग बन गया है और भर्ती लोग को गैंग इसमें कुछ काम कर रहे हैं। आप कमीशन को भी कुछ ऐसा लगता है कि भर्ती लोग को गैंग जैसी कोई बात है? मैं किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, सोचने इसका जवाब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, आप मुझे कमीशन से रिगार्डिंग पूछिए। लिटिगेशन बहुत आती है और कई बार
हमें ऐसा फील हुआ कि मोटिवेटेड लिटिगेशन होती है, लेकिन ठीक है, लिटिगेट तो जाएगा कोर्ट में, उसके लिए हमारी लीगल टीम है, उससे वो करके उसको फाइट करते हैं। HSCC के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 2800 के आसपास का नंबर है जो अभी पेंडिंग है। तो 2800 के केसेस का अगर कोई आप लीगल बैकग्राउंड से हैं, कुछ बंच केसेस होते हैं, एक ही जजमेंट के, एक ही एडवर्टीजमेंट के 12-15 जोड़ देते हैं, कई बार 100-150 केसेस होते हैं। अगर उसका नंबर करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 2800 के आसपास। नहीं, वो ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट 1500 से 1800 के आसपास होगा। आपसे ये बस्ती लोगों का सबका इजाद हुआ कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं, वहां से सब इजाद हुआ। सीएम ने किया था, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है सीएम। बाकी लोगों का अगर किसी को, आप लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, अगर किसी को अधिकार नहीं तो कोर्ट में जाने का कोई अधिकार है नहीं? कोर्ट में जाने का बिल्कुल अधिकार है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कोर्ट में देखना कि अगर वो मोटिवेटेड है, गलत है, तो उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो भर्ती लोगों को बोलना क्या सही? मैं वो सेम भर्तियों को कह के मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है कि कुछ टाइम मोटिवेटेड लिटिगेशन फील हुई है हमें कि ये मोटिवेटेड लिटिगेशन है। और अभी भी जो मैंने इनिशियली शुरू के 1 मिनट में बोला है कि हमारे पास 2 टाइप के लोग आते हैं, एक कहता है कि इसको डिक्लेयर कर दो, एक कहते हैं इसको डिक्लेयर ना करो। तो वो 2 ग्रुप्स हैं, उन आपस के ग्रुप्स में कैंडिडेट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ग्रुप्स हैं, वो किसी से भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो उसका मुझे नहीं है। लेकिन मुझे एज ए लीगल फील्ड से मैं आता हूं, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोटिवेटेड लिटिगेशन फाइल होती है कोर्ट में, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत हिट करती है।